हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस सेगमेंट में हम चल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पीछे की वीडियो में आपने देखा हमने ज्ञात किया वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट था, जिसमें हम यूजेस कर रहे हैं वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलों का। जो एक दो स्टेप होते हैं, बेसिक स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करके जो है वो हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी कड़ी में हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कि कैसे करें चुटकियों में गुणा। कैसे करें चुटकियों में गुणा, मतलब देखते देखते गुणा जो है वो हल हो जाएगा। यानी हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीधा गुणा, यानी बिना कोई लंबी क्रिया किए। जो पुराने थे वो भूल जाओ, जो मेथड हुआ करता था वो भूल जाओ। आज हम सीखेंगे संख्याओं का गुणा करना, संख्याओं का गुणा करना, और वो भी कैसे, एकदम ट्रिकी मेथड पे। तो इस सेक्शन को जो है हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो हम पहले देखते हैं कि जो संख्याएं 100 से कम है उनका गुणा कैसे करेंगे। फिर देखेंगे कि चलो 100 से कम वाले का आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर 100 से जो ज़्यादा होती है उनका गुणा कैसे करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जो तीसरा है वो कहेगा कि चलो 100 से कम हो गई, 100 से ज़्यादा हो गई, अगर 100 से कम और ज़्यादा दोनों आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप सीख सकें एक यूनिक सा जोरदार सी ट्रिक जिसके माध्यम से हम संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर कहूँगा, अगर आप अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और आपको भी रोज़ाना नई नई ट्रिकी मैथ्स की जो वीडियो है वो देखने को मिलती है। यानी अब आपका गणित का डर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये संख्या मैंने आपके सामने लिख रखी है, इसका जो गुणनफल है वो आता है आपका 8918। सोच में पड़ गए कैसे कि भाई रट के आए हैं, बता दिया। रटा मैंने कुछ भी नहीं है, आप भी ऐसे बता देंगे। घर में जो कैलकुलेटर रखा है उसे दूर फेंक देंगे, गली में फेंक देंगे कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब कैलकुलेशन जो है वो हमें आ रही है, हमें उंगलियों पे याद है ना। ये ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। तो देखते हैं फिर आप कैसे करते हो। इसको करने के लिए ये जो संख्याएँ मैंने ली है, इसमें हमने अभी बोला इसके 3 पैटर्न है। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 100 से कम हो तो उन संख्याओं का गुणा जो है वो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको गुणा करना था, जैसे यही मान लो 91 का गुणा करना था आपको 98 का। तो इसके 2 स्टेप है आपके पास, 91 का और 98 का गुणा करेंगे तो उसके लिए आपके 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो ये देखना है कि जो संख्या आपको दे रखी है वो 100 से कितनी कम है। तो 91 जो है वो तो आप देखो 9 कम है ना, तो -9 हो गया, 9 कम है। और ये 98 है तो ये 2 कम है, तो ये -2 हो गया। आगे बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस संख्या में से या तो ये घटा दो या फिर 98 में से ये घटा दो। उल्टा घटाना है, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। तो 91 में से 2 घटाए मैंने, कितने बच गए, 89 बच गए। ठीक है, और फिर इन दोनों का जो संख्या है आपने नीचे लिख रखी है, इन दोनों का गुणा लिख दो, कितना आता है 18। तो कितना हो गया 89, 18 मिल गया। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से चलिए और संख्या देखते हैं, आपको आने लगेगा। 3 या 4 सेकंड का काम है, ये तो मैंने आपको समझाने में लगा दिया, वरना जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिखी थी ठीक उसी प्रकार से सिर्फ 3 या 4 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में जो है वो आप गुणा आसानी से करना सीख जाएंगे। चलिए एक और लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 96 और यहाँ पर लिख रखा है 97 गुणा करना है, गुणा करेंगे। तो वही काम, सबसे पहले देखो दी गई संख्याएं 100 से कितनी कम है। तो 96 जो है वो तो है आपके पास -4 कम है, और ये 97 जो है वो 3 कम है। ये लो, वही काम करना है। इसमें से ये घटा सकते हो या इसमें से ये घटा सकते हो। तो 96 में से 3 गए, कितने बच गए, 93 बच गए। नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, कितना आ गया 12। तो ये आपका उत्तर मिल गया 93 12। आ रहा है ना समझ में, है ना। बहुत शानदार यूनिक सी ट्रिक है। इसके माध्यम से आप कोई भी संख्याएं जो 100 से कम हो रही है उनका गुणा जो है वो आसानी से कर सकते हो। और बात कर लेते हैं, जैसे आपको बोल दे 89 का गुणा करो आप 93 से, 89 का गुणा करो आप 93 से। तो वही काम देख लो, ये 100 से कितना कम है जी, ये तो 11 कम है। और इसकी बात करूँ तो ये तो जी 7 कम है। आगे बात समझ में, ये 7 कम। अब वही काम, इसमें से ये घटा सकते हो या फिर इसमें से ये घटा सकते हो। तो 89 में से 7 गए, आपके पास बच गए 82 बच गए। और इन दोनों का गुणा कर दो, 11 का 7 से गुणा किया 77, 82 77, ये इन दोनों का गुणा आ गया।
बिल्कुल ट्रिक सिंपल सी है, 2 ही मेथड है, 2 ही स्टेप है याद रखने हैं, जिसके बाद जो है वो आप एकदम कैलकुलेटर बन जाओगे, रॉकेट की तरह गुणा करोगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कथा याद नहीं रखनी, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। दी गई संख्या 100 से कितनी कम है, फिर उनको घटाना है, उल्टा घटाना है, ध्यान रखेंगे। और घटाने के बाद जो नीचे जो अंतर बचता है, जो जितनी कम हो रही है, उनका गुणा 7 लिख देना है। आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। चलिए और देखते हैं एक सवाल, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी दूसरी ट्रिक के बारे में। उसके बाद मैंने 2 संख्या ले ली, एक तो 95 ले लिया और एक ले लिया मैंने 96। कर रहे हैं गुणा कि कौन सा इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा। तो 95 कितने कम है, आप बोलोगे जी 5 कम है। 96 कितने कम है, आप बोलोगे जी 4 कम है। तो वही काम, इसमें से ये घटा सकते हो या इसमें से ये घटा सकते हो। तो 95 में से 4 गए, 91 बच गए और इन दोनों का गुणा कर दिया, जो कितना आ गया 20 आ गया। तो ये आपका उत्तर मिल गया। ये लो यूनिवर्सल ट्रिक है, हर गुणनफल में यूज़ कर सकते हो। कहीं इसका कोई जो है वो वर्जित नहीं है कि यहाँ पे ये विधि काम नहीं करती। यूनिवर्सल है, कहीं भी काम में लो पार जाएगी। आगे ना बात समझ में। तो ये थी वो संख्याएं जो 100 से कम हो, तो उनका गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको वीडियो ज़ोरदार लग रहा है, पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो पे ठोक दीजिए लाइक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे ही शानदार ट्रिकी मैथ्स के फॉर्मूले, जिनसे आप जो है एकदम कैलकुलेटर बन जाते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे पैटर्न के ऊपर, और जिसमें हम पढ़ेंगे क्या ये तो 100 से कम थी। चलो जी बात कर लेते हैं 100 से ज़्यादा के साथ क्या होगा। अब तेरा क्या होगा कालिया। तो चलिए फिर चलते हैं। तो लीजिए फिर ये संख्या मैंने ले रखी है जो क्या है 100 से ज़्यादा है। अब आपसे पूछिए इसका गुणा कितना आएगा, आपको क्या पता। गुणा करोगे वो ही पुराने वाली ट्रेडिशनल पद्धति यूज़ करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना। इसका गुणनफल जो है वो आता है 111/28। कैसे आया? अरे वही नियम है। क्या किया हमने, हमें करना था 104 और 107 का गुणा। याद रहे ये संख्याएं 100 से ज़्यादा है, तो हम बात कर रहे हैं 100 से अधिक संख्याएं हो, जो संख्याएं 100 से अधिक हो उनका गुणा हम कैसे करेंगे, हम बात कर रहे हैं उस नियम की। तो वही प्रोसेस। अब देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, वो तो कम था क्योंकि वो 100 से कम थी। ये 100 से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे जी ये तो 4 फालतू है तो +4। ये कितनी ज़्यादा है, आप बोलोगे जी ये तो 7 फालतू है, कोई बात नहीं +7। अब आपको क्या करना है, अब वही काम करना है उल्टा। अब पीछे वाले में तो आपने जोड़ा था जो 100 से कम थी, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 104 और 7, इनको जोड़ें तो 104 में 7 जोड़े कितने हो गए 111, और इन दोनों का कर दिया मैंने फिर से गुणा। 7 चौके कितना आया 28, कितना मिल गया 111/28। यही तो था। चलिए और देखते हैं, पता लगेगा। 106 लिया मैंने और 109 लिया मैंने। आपसे पूछूं गुणा करना है कितना आएगा, आप बोलोगे जी अभी बता देते हैं। 106 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 109 कितना ज़्यादा है जी, 9 ज़्यादा है। इसमें से ये या इनको, इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना। इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना हो गया, आप बोलोगे जी ये तो हो गया 115, है ना। 9 6 15, 115 और 9 6 कितने हो गए 54। ये लो 115 54, उत्तर आपको मिल गया। बिल्कुल आसान है। इसमें भी वही 2 नियम है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो अंतर था वो घटाया जा रहा था, इसमें जो अंतर है वो जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें माइनस था, यहाँ पे प्लस आता है। 100 से ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी तो प्लस करना पड़ेगा ना। अब इसमें प्लस हो रहा है तो उन संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और संख्याएँ ले लेता हूँ, 102 लिया और गुणा कर रहा हूँ 104 से। चेक करते हैं कितना आता है। 102 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे जी 102 जो है वो आपका 2 ज़्यादा है ना। और 104 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे जी 4 ज़्यादा है। ये लो, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इधर तिरछा रखेंगे तो 102 में 4 जोड़े 106 हो गए और 4 2 कितने हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे आपको 08 लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से आप बहुत सारी संख्याओं का गुणा कर सकते हो। जैसे मैंने मान लिया आपको ले लिया 108 का गुणा कर रहा हूँ 109 से, कितना आएगा 108 का गुणा 109 से। चेक करते हैं कितना आएगा, आराम से कर सकते हो। 108 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे जी 8 ज़्यादा है। 109 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे जी 9 ज़्यादा है। वही बात, इसको इसमें जोड़ सकते हो या इसको इसमें जोड़ सकते हो। तिरछा जोड़ना है, सीधा नहीं जोड़ना, ध्यान करेंगे। तो 108 में 9 जोड़े, ये हो गए 117 और इन दोनों का गुणा किया तो 9 8 हो गए 72। कितना आया 117 72, ये आपका उत्तर मिल गया।
बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, शानदार लग रहा है तो ठोक दीजिए लाइक। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे ही शानदार, यूनिक, ज़ोरदार और ज़बरदस्त तरीके, जिनके माध्यम से जो है हमारे दिमाग में फितूर जो होता है गणित का वो उतर जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है, नीचे आ जाता है, झट। इसी तरह से आपके अंदर भी जो वहम है, जो डर है गणित का, वो निकाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपकी तरह सारे इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना एकदम तीसरा मेथड, जो एकदम इसका निचोड़ है, एकदम इसका निचोड़ है। चलिए फिर शुरू करते हैं उस मेथड को। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं अपना तीसरा मेथड, जो संख्याओं का गुणा करने के ही काम आता है, जो एकदम पीछे दोनों का एकदम निचोड़ है, एकदम उनको निचोड़ के रस निकाल दिया गया, वो है इस तीसरे मेथड में, जो क्या कहता है, जो ये भी यूनिवर्सल है, कहीं भी काम में लो हर जगह काम करेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये मेथड जो है वो काम नहीं करेगा। वैदिक गणित का एकदम सार है, जो क्या कह रहा है, जो कह रहा है अगर 100 से कम और ज़्यादा दोनों संख्याएं दे दे। पहले में हमने पढ़ा जो 100 से कम हो तो क्या करते हैं, 100 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, और ये कह रहा है 100 से कम भी हो और 100 से ज़्यादा भी हो तो क्या करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने एक संख्या ली 102 और एक संख्या मैंने ले ली 98। आपसे कह रहा हूँ गुणा कीजिए 102 का और 98 का। करते क्या है, वही देखनी है कौन सी ज़्यादा है 100 से और कौन सी कम है 100 से। तो हम बात करें तो ये आप बोलोगे 100 से जी 2 ज़्यादा है, और ये जी ये 2 कम है, कोई बात नहीं, है ना। उल्टा कर देते हैं। अब इन दोनों को देखें तो माइनस लगाए तो ये तो घटेंगी, और अगर इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों तो जुड़ेंगी तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 100। आगे बात समझिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो इन दोनों में अंतर आता है, अगर ये जुड़ रही है तो जोड़ रहे हैं, और ये दोनों अगर लेते तो घट रही तो घटा देते। जो संख्या आती है उसके आगे आपको 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, उसके आगे 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, और फिर इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूआ 4, और ये जो 4 आता है ये इसके अंदर से घटा देते हैं। घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलोगे जी इसके अंदर तो 6, 9, 9 और 9, 99, 96 बच गया। तो ये आपका क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। सिंपल सा था, यानी थोड़ा सा आपको हटके लेना था। इसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या किया, दोनों का हमने पहले गुणा किया, गुणा करने के बाद हमने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद हमने देखा तो आपको कितना मिल गया, आराम से मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कोई और संख्याएं की इसी तरह से, जो एक कम हो और एक ज़्यादा हो, तो हम आराम से संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। वो देखें तो कितना आएगा, जैसे मैंने ले लिया एक 98 ले लिया और एक 103 ले लिया, देखें कितना आएगा। तो कितनी कम है 100 से, आप बोलोगे जी 2 कम है। ये कितनी ज़्यादा है जी, ये तो 3 ज़्यादा है, तो वही तिरछा रखेंगे। अब इन दोनों की बात करेंगे तो माइनस है तो ये तो घटेंगी, और इन दोनों की बात करेंगे तो ये तो जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगी तो इन दोनों को घटा दें, तो इन दोनों को घटा दें तो ये बच गया 101। ठीक है, 2 जीरो लगाना है, लगा दिया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा किया तो 3 दूआ कितना आ गया 6, घटाएंगे तो ये बच गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 0 और 0, ये लो, ये आपके पास उत्तर आ गया। सही हो गया क्या, ज़्यादा नहीं हो गया, मेरे हिसाब से सही है। 98 और 103 का गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा, 1 जीरो ज़्यादा हो गया, सॉरी 1 जीरो ज़्यादा हो गया, ये लो 1094, ये आपका उत्तर मिल गया। आराम से कर सकते हो, किसी भी संख्या का गुणा करना हो आराम से, आसानी से हो सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं होनी। और देखें तो जैसे मान लो 101 और 96 का गुणा करना है आपको, तो 101 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे जी 1 ज़्यादा है। ये कितना कम है जी, ये 4 कम है। तो इन दोनों को करना चाहो तो ये तो हो गया 97, और इन दोनों को करोगे तो भी 97 होगा, क्योंकि ये तो घटेंगी और ये जुड़ गई। ठीक है, 2 जीरो लगा दिया, 4 एकम कितना हो गया जी 4 हो गया। इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना बच गया, ये बच गया जी आपके पास 96, ये आपका उत्तर आ गया। बिल्कुल आसान से मेथड है, सिंपल से किए जा सकते हैं। तो आप ट्राई करेंगे, संख्याएं दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे, जिसका जितना उत्तर आए नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपको पता भी लग जाएगा कि हमारा उत्तर जो है वो कितना आया और हमने कितनी जल्दी कर लिया। मैंने संख्याएं दी आपको जो करके लेके आनी है वो हो गई 96 95 का गुणा करना है आपको, एक आपको जो है वो 106 का और 104 का गुणा करना है, और एक जो है वो आपको करना है 104 का और 96 का गुणा करना है। ये तीनों संख्याएं जो है वो आप चेक करेंगे, आपको आराम से आएगा, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और पुरानी जो हम परंपरागत जो विधि पढ़ रहे हैं उसको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके ये बातें समझ में भी आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर आपको साथ में जो घंटी का है ना, घंटा वो भी बजा लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ट्रिकी मैथ्स के जो है वीडियोज़ देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।
खबर लेंगे कोई और रूल की और बात करेंगे उसके बारे में। तो तब तक के लिए सभी को गुड डे।